हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने देखा ही कि सपना के फादर इन लॉ यानी कि पापा जी कितना झूठ बोलते हैं राजवीर जी के केस को लेकर। जैसे कि उसने बोला, क्या पड़ोसी ने बोला। सबसे पहली बात तो ये पड़ोसी से बुलवाते हैं, खुद आके बोल सकते हैं ना। खुद भी तो बोल सकते हैं, प्लेटफॉर्म है उनके पास। छोटी जीजी का है ना चैनल, वैसे तो आते हैं, लेकिन ये बात कहने के लिए नहीं आएंगे। ये बातें उन्होंने पड़ोसी के थ्रू कहलवाई हैं। अब उन्होंने क्या बोला है कि भैया मेरे को मुझे अपनी नौकरी भी करनी है, मेरा बुढ़ापा भी है, मैं नहीं जा सकता, कोर्ट कचहरी की तारीखें नहीं भुगत सकता, ये है वो है, दुनिया भर की एक्सक्यूजेस। तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब अलका ने ये ज़िम्मा सँभाला था और अलका आपके पास आई थी, आपने तो उसने जो-जो पूछा आपसे, आपने तो एक बार भी उसको कोई भी जवाब नहीं दिया, और आपने तो बल्कि ये कह दिया कि इस बारे में हमें कोई बात नहीं करनी। जब उसने मुद्दा उठाया था, वो आगे बढ़कर उसने ये बोला था कि राजवीर जी को इंसाफ दिलवाने में मैं पूरी तरह से सहयोग करूँगी, बस इन लोगों कहते हैं ना वो एफआईआर वगैरह आप लोगों के ज़रिए होनी थी। तो आप लोगों ने मना कर दिया। आप कर देते ना, एफआईआर कर देते, बाकी का काम उसका था, वो सँभाल लेती। वो तो आगे बढ़कर पूरा हेल्प कर रही थी ना, पूरा योगदान दे रही थी आपको। तो आपको क्या चाहिए था? आपको यही तो चाहिए था कि चलो कोई साथ में मिलकर सहयोग करे। लेकिन उस समय तो आपने साफ बोल दिया कि इस बारे में हमें कोई बात नहीं करनी है, और किसी भी बात का उसका जवाब नहीं दिया। और उसके बाद भी अभी थोड़े टाइम पहले जब आपने कहा था वीडियो बनाकर कि हाँ, अलका के बारे में, कि हाँ, आप करो, कार्रवाई करो, मेरे से जितना सहयोग होगा मैं पूरा करूँगा। ये आपने ऑन कैमरा बोला, वीडियो बनाकर। और जब ऑफ कैमरा उसने आपसे बात की, तो आपने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया और पलटकर फ़ोन काट दिया। और दोबारा जब उसने फ़ोन किया तो आपने फ़ोन नहीं उठाया। ये सब क्या है, ये चीज़ें? क्या है ये सब चीज़ें? इसका मतलब तो आप चाहते ही नहीं ना बिल्कुल भी। आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि राजवीर जी को न्याय मिले, राजवीर आपका अपना बेटा, उसको इंसाफ मिले। कभी तो आप बताइए कि आपने किसी के साथ भी कोऑपरेट किया हो। आपने तो कोऑपरेट करना मतलब खुद तो क्या पेन लेनी अपने बेटे के लिए। अगर कोई दूसरा आगे बढ़कर आपकी मदद करना चाह रहा है, आपने उसको भी मदद नहीं की। और ना ही आपने अभी तक कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करवाए हैं अलका को, जबकि सपना ने जो जरूरी चीजें थी वो दी हैं अलका को। लेकिन आप लोगों ने कुछ भी जरूरी नहीं समझा। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि एक तो वो एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था, और दूसरा उसमें बहुत बड़ा झोल है। और झोल तो उसी टाइम से पता चल गया था जब रिकॉर्डिंग एक लगाई गई थी छोटी जीजी के जरिए कि भैया रास्ता चेंज कर लो बेटा, वहां पर बिजली की नंगी तारें बिछी हुई हैं। तो रास्ता किसने चेंज करवाया? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर पर्दा उठना अभी बाकी है। तो मैं मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आप क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों सच्चाई के साथ आप अपनी बातें नहीं रखते हैं सोशल मीडिया पर। वीडियो बनाकर आप कुछ कहते हैं और ऑफ कैमरा आप कुछ कहते हैं। जो बात है उसको स्पष्ट रखिए ना, ऑडियंस जानना चाहती है। आज भी लोगों के मन में ये चीजें, ये जिज्ञासा है कि आफ्टर ऑल राजवीर जी के साथ क्या हुआ था। लेकिन आपने कुछ भी बताना उचित नहीं समझा। और ये मामा जी, इनको तो सब कुछ पता है। और रही बात जो आपने कहा, इसमें भी आपने झूठ बोला कि पहली बात तो ये कि जब मेरे दोनों बेटे ही नहीं रहे तो मुझे प्रॉपर्टी का क्या करना। जब आपको प्रॉपर्टी का कुछ करना ही नहीं है, तो आपने कैसे कह दिया था सपना को कि मथुरा वाला मकान तो मैं लूंगा? आपने तो बोला था ना कि मथुरा वाला मकान तो मैं लूंगा। तो सपना ने क्या बोला था कि भैया मेरे को तो वो हिस्सा चाहिए जिसमें मैंने पैसा लगाया था। और वो जो विला है वो राजवीर जी के पैसे से बना है ना विला। तो आप देखा जाए तो विला के ऊपर अधिकार तो उनकी बच्चियों का है, सपना का है, उनकी बच्चियों का, यानी कि आपकी पोतियों का।
तो आप ये कह रहे हैं कि भैया जीते जी तो मैं नहीं दूंगा, मरने के बाद तो पोतियों का ही है। अरे मरने के बाद किसने देखा? अगर आपका मन साफ है, आप अपनी पोतियों को देना चाहते हैं, तो जीते जी कर दीजिए ना उनके नाम। क्यों नहीं कर रहे हैं आप विला, जब है ही वो बच्चियों के नाम? उसके पिता की जितनी भी उनके मरने के बाद इंश्योरेंस का जितना भी पैसा मिला, वो माता जी के नाम अकाउंट में गया, और माता जी ने वो पैसा सारा लगा दिया विला में। तो उस हिसाब से तो विला जो है वो उन बच्चियों का ही ना। आप कर दीजिए ना, क्यों नहीं करते आप जीते जी? अगर आपको पता है कि बिना जीते जी अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह का इस तरह का मुद्दा सॉल्व नहीं होता ना, तो बाद में बड़ी दिक्कतें होती हैं, बड़ी कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और वैसे भी बहुत सारे लोग जो हैं वो धाक जमा के बैठे हुए हैं। फार्म हाउस हो, चाहे घर हो, चाहे विला हो, यही तो वो चाहते हैं कि ना तो सपना को मिले प्रॉपर्टी और ना ही उसकी बच्चियों को मिले। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं कि आप इस बारे में थोड़ा ध्यान रखिए, और अपनी पोतियों को जीते जी जो उनका हक है ना, वो उनका हक दीजिए। और ये बात सपना ने भी अपनी वीडियो के माध्यम से उसने एक रिकॉर्डिंग सुनाई थी, उसमें बोला था कि भैया मैं तो अपनी बच्चियों का हक मांग रही हूँ। मैं तो कहती हूँ आपकी उम्र 100 बरस की हो, आप लोग खूब लंबा जियो, लेकिन ये कोई शर्त नहीं होती कि हाँ जीते जी तो नहीं, लेकिन मरने के बाद सब तुम्हारा ही है। ऐसा नहीं होता, ठीक है? कुछ लिखत पढ़त भी होती है, जिससे कि बाद में कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और आप जो भी बात रखो ना सोशल मीडिया पर, वो सच रखो, दोगलापन नहीं कि ऑफ कैमरा कुछ और ऑन कैमरा कुछ और। बस इतना ही कहना चाहूँगी। छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए